So great evening, all my dear friends. Let's start our question answer session with bang, bang, bang. Some amazing questions I can see in the chat box right now. So let me go to them. So question number one. Question number one. How to come out of the comfort zone and be focused on getting a good job. Amazing. देखिए, हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर तभी आ सकते हैं जब हमारा वाई बहुत स्ट्रांग हो. When your why is strong, it's like having a do or die situation, burning desire. जब तक वो burning desire नहीं आती है, we don't go out of the comfort zone. So burning desire बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. burning desire like a do or die situation. हम लोग उसको पेन और प्लेजर भी बोलते हैं. मतलब हमारे जिंदगी में पेन या फिर दर्द इतना बढ़ जाता है. दर्द मतलब नॉट फिजिकल दर्द आई एम टॉकिंग अबाउट, फिजिकल पेन आई एम टॉकिंग अबाउट, सम सॉर्ट ऑफ चैलेंज, सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी. वो इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हमें फिर कंफर्ट जोन के बाहर आना ही आना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. वी रेडी टू डू एवरीथिंग. तो जब तक वो पेन आपका बढ़ेगा नहीं, तब तक आप शायद कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आ पाओगे. ये सबके साथ है. इट नॉट जस्ट विथ यू, इट्स विथ मी, इट्स विथ एवरीवन. देखो, हमारे जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं, हम पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर के नजदीक जाने के लिए करते हैं. लेट मी रिपीट इट अगेन. हमारे जिंदगी में हम जो भी करते हैं, वो पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर के नजदीक जाने के लिए करते हैं. आई विल गिव सिंपल एग्जांपल. अभी ये सेशन शुरू होने से पहले आई हैड हाफ ग्लास वार्म वाटर. आधा ग्लास गर्मा गर्म पानी मैंने पिया. डू आई लाइक वार्म वाटर? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. अगर आप मुझे बोले कि समीर, तेरे सामने एक पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा या फिर कुछ ठंडा रखा है एकदम मस्त, और तेरे सामने गर्म पानी का एक प्याला रखा हुआ है, तो क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली आई वुड लव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और सम काइंड ऑफ कोल्ड स्टफ. मजा आएगा, किसी को भी मजा आएगा. बट आई विल नॉट गो फॉर इट. एक्चुअली मजा आएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा. व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेन एंड प्लेजर. आप कौन सा पेन अवॉइड करना चाहते हैं? आपको पता है, जो लोग ठंडा पानी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, बिकॉज उनको एक पेन को वो अवॉइड कर रहे हैं. वो पेन कौन सा है पता है? द पेन ऑफ रिग्रेट. क्या यार, मेरे को खाने को मिलता ही नहीं है, मेरे को जैसा चाहिए वैसा जिंदगी जीने को मिलता ही नहीं है, इसलिए मेरे को जो चाहिए मैं खाऊंगा पीऊंगा जैसे भी रहूंगा. क्यों? बिकॉज मेरे को दर्द नहीं चाहिए यार आगे चल के, मैंने ये किया नहीं. वो पेन वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए जो चाहिए वो खाते पीते कुछ कैसे भी रहते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो इंसान गर्म पानी पिएगा, वो भी पेन को अवॉइड कर रहा है. वो कौन से पेन को अवॉइड कर रहा है? अरे यार, मैं गर्म पानी अगर नहीं पीऊंगा तो शायद बीमार हो सकता हूं, मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है, तो मेरे को यार बीमारी का पेन नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट दैट पेन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारे जिंदगी में हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर के नजदीक जाने के लिए करते हैं. तो अभी अगर आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना है, तो ऑब्वियसली आपके जिंदगी में अभी जहां पे भी अभी आप जॉब करते हो, तो वहां पे जो भी पेन है उसको आपको एम्पलीफाई करना होगा. तभी शायद आप कंफर्ट जोन के बाहर आ सकते हो. या फिर आपके वाई को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा. तो वाई को स्ट्रॉन्ग करने के अलग अलग तरीके हैं. मैं आपको एक किताब रेकमेंड करूंगा जिसमें वाई का रोल बताया गया है, बहुत ब्यूटीफुल वे में बताया गया है. द नेम ऑफ द बुक इज कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी. वेरी फैंटास्टिक बुक, जिसमें हमारे वाई का रोल बताया गया. सो वाई स्ट्रॉन्ग, पेन, प्लेजर, ये अलग अलग कंसेप्ट है जिसमें हमारा वाई स्ट्रॉन्ग होता है. हम लोग एक बर्निंग डिजायर क्रिएट हो जाती है. अलग अलग स्टाइल से वो वाई स्ट्रांग हो सकता है. कोई दोस्त आपको शायद आपकी इज्जत निकाले, चल यार तेरी तो कुछ औकात ही नहीं है, इतने सालों से यही कंपनी में तो सड़ रहा है, क्या तेरी लेवल ही नहीं है. ऐसा कभी कभी कोई कुछ बोल देता है, हम लोग किधर सुन लेते तो हम ईगो पे लेते, बहुत गुस्सा आता है, फिर हम लोग कुछ कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करते हैं. तो ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग वाई हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आपको कौन से वाई से खुद को मोटिवेट करना है. बट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वाई, a burning desire to get out of the comfort zone. I hope you got the answer. So question number 2, मिरर एक्सरसाइज में एक टाइम पे एक से ज्यादा अफर्मेशन बोल सकते हैं क्या? मैं 3 अफर्मेशन रिपीट कर सकता हूं क्या मिरर एक्सरसाइज में? देखिए, जब आप मिरर वर्क करते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप कोई एक अफर्मेशन लीजिए और उसको 30 टाइम्स रिपीट कीजिए. टेक वन अफर्मेशन, रिपीट इट 30 टाइम्स.
और कोई दूसरा गोल है, दूसरे गोल का भी एक अफर्मेशन लीजिए, वो भी चाहिए तो 30 टाइम्स रिपीट कीजिए, अगर 2-3 गोल आपके हैं तो। दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। अगर आपके ढेर सारे गोल्स है तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग गोल ले लीजिए, उसके अफर्मेशन को 30 टाइम्स रिपीट कीजिए मिरर के सामने, और जो बाकी के गोल्स है उसको स्टोरी के फॉर्मेट में रिपीट कीजिए, ओनली वंस। दैट ऑल्सो कैन बी डन, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको कोई तो एक अफर्मेशन को 30 टाइम्स रिपीट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू अ डोमिनेंट इंपैक्ट। बहुत जबरदस्त इंपैक्ट उससे सबकॉन्शियस के ऊपर आएगा। सो चूज वन, रिपीट इट 30 टाइम्स, और उसके बाद में आपको और क्या क्या करना है तो आप कर सकते हैं, एडिशन, लाइक अ बोनस। आई होप यू गॉट इट। So let me go to the next question. Wow, this is a classic question. It's a frequently asked question. How to stay motivated? Again, I will give you the same answer. It is all about your why. अगर आपका why strong है, you will always have the motivation. देखो ये थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है, बिकॉज आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जहाँ शायद आपको आपका जॉब पसंद नहीं है, या फिर बॉस के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या फिर कोवर्कर के साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या फिर और कुछ हेल्थ चैलेंज आपके जिंदगी में है। क्या क्या चैलेंज है जिसकी वजह से आपको मोटिवेटेड फील नहीं होता? सो वी नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ दैट। वी नीड टू फाइंड द रूट कॉज, बिकॉज सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होता। मैं आपको बोलूंगा कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, इट्स अ यूजलेस थिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑल्सो। भाई क्यों हो रहा है चैलेंज? मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा है? खुशी क्यों नहीं है? व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, व्हाट इज दैट ब्लॉक? वो ब्लॉक को रिलीज करना बहुत जरूरी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू गो एट द रूट कॉज। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप एनालिसिस कीजिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों है। अगर आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, देन आई कैन गाइड यू एज पर दैट। बट अदरवाइज, फॉर मोटिवेशन, अगेन यू कैन वॉच टन्स ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, यू कैन डू ऑफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बहुत सारे टूल्स है। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, why we need that motivation, why that motivation is missing. See, I'll give you my example. When I was working in engineering company, यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत लगती थी, बिकॉज मतलब वो टाइम पे पैसा ही मोटिवेटर था। लेट मी बी वेरी ब्लंट, वो सिर्फ पैसा मिल रहा है इसलिए ही मैं जॉब को जाता था। और मैं आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन ये सच्चाई है, दुनिया में 80 to 90% लोग जॉब सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। उनको ना कंपनी से लेना देना है, ना उनके काम से लेना देना है। अनफॉर्चुनेटली उनको उनका पैशन गिफ्ट पता ही नहीं होता। कभी कभी पैशन गिफ्ट पता भी होता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती है, लोन्स होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कुछ कर नहीं पाते। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो फिर ऑब्वियसली उनको मोटिवेशन की जरूरत लगती है, बिकॉज वो जो काम करते हैं उनको मजा ही नहीं आ रहा, तो उनको मोटिवेशन की जरूरत है। फिर वो पैसा उनको मोटिवेट करते रहता है, वो सैटरडे संडे उनको मोटिवेट करते रहता है, या फिर और कुछ उनको मोटिवेट करता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, एंड देन वी कैन गो बैंग 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 इन द आंसर। So go ahead, my dear friends. Let me know if you have any questions. So 3 क्वेश्चन यहाँ पे थे जो मैंने अभी आंसर किए हैं. If you have further more question, you can put it in the chat box or you can raise your hand. Jitendra ji, welcome, welcome, welcome. After so many months, I can see you in the training. It's really amazing feeling to see you. Gaurav, my dear friend, number one, it's great to see you after so many months in a question answer session. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Asking question is a great way to collect blessings. I always say that because जब आप सवाल पूछते हो उसके वजह से जो जवाब मिलता है, बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। एंड आई अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, सो बहुत सारे लोग देखते हैं, सो मेनी पीपल वॉच इट। सो रिसेंटली अभी मुझे लगता है लास्ट मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने अपलोड किया था, समवन फ्रॉम बांग्लादेश वॉच दैट, एंड उनको बहुत मोटिवेशन मिला। आई डोंट नो दैट पर्सन। सो पता नहीं यार कौन कहाँ से क्या मोटिवेट हो रहा है, और उसके वजह से उनको क्या फायदा होगा और कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी, वी नेवर नो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कर्मा का। सो मेक मोस्ट ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड या, सो विकी, यू आर आस्किंग मी अबाउट फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जो मैं जनरेट करता हूं, अगर आपको समझना है, वी नीड टू मीट वंस। Without meeting, it's not possible. Let's meet once.
आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये फिंगरप्रिंट का साइंस क्या है, ये रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आपको क्या क्या समझ में आएगा, और उसके बाद काउंसलिंग का टाइम कितना होगा, काउंसलिंग कैसे करेंगे, रिपोर्ट वगैरह, ऑल दिस थिंग्स, इवन फीस, जो भी फीस वगैरह है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट वी नीड टू मीट फॉर दैट, otherwise you will not understand what exactly I want to say. Because अगर मैं यहाँ पे फीस बता दूंगा, most of the people will question that fee, because बहुत सारे लोगों को यही जो कंसेप्ट है वो शायद 500 रुपए में भी मार्केट में भी मिल सकता है, 500 1000 रुपीज में भी बेचने वाले हैं, बट देयर एक्यूरेसी इज पथेटिक, देयर नॉलेज इज सुपर पथेटिक. तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता. तो लोग समझ नहीं पाते. जब मैं मिलता हूँ और लोगों के फिंगरप्रिंट देके लाइव उनको डेमो देता हूँ उनके फिंगरप्रिंट के बारे में, तब उनको पता चलता है यार ये साइंस कितना पावरफुल है. हेंस आई वुड से वी नीड टू मीट वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड. So what to say when things are depend upon God's grace? Amazing question. देखिए, what is God's grace? God's grace को थोड़ा सा समझ लेते हैं. God's grace को थोड़ा सा समझ लेते हैं. What is the meaning of God's grace? God's grace का मतलब है हमारा कर्मा. हम जो भी कर्म करते हैं ये बर्थ में, पहले के बर्थ में, वो जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, उसे हम लोग गॉड्स ग्रेस कहते हैं. अदरवाइज भगवान हर बार तथास्तु मोड में ही रहता है ना. भगवान जो रहता है, भगवान की मूर्ति देखेंगे आप, हर बार तथास्तु मोड में ही रहती है. तो सबको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, यही बोल रहे हैं. लेकिन किसी का कल्याण होता है, किसी की वाट लगती है. ऐसे क्यों? जिसने अच्छा कर्म किया उसका कल्याण होता है, जिसने बुरे कर्म किए उसकी वाट लगती है. लोग बोलते हैं गॉड्स ग्रेस, बट हम लोग बोल सकते हैं गॉड्स ग्रेस, बट इट इज मोर देन आवर ओन ग्रेस ऑन आवर सेल्फ. इट इज ऑल अबाउट आवर ओन कर्मा. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. देखिए, हम लोग अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है तो कोई आप मंत्र साधना कर सकते हैं, कोई कोई किताब पढ़ सकते हैं. अगेन व्हाट यू डू आफ्टर दैट, वो जब आप करते हो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत जबरदस्त काम करती है. इट्स अ साइंस, इट्स अ प्योर साइंस. व्हेन यू डू एनी मंत्रा और सम काइंड ऑफ चैंटिंग, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है. आज ओम, ये जो मंत्र है, मंत्र ही बोल सकता हूं मैं, उसका वाइब्रेशन क्या काम करता है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है. सो व्हेन यू डू द ओम चैंटिंग और सम काइंड ऑफ मंत्रा चैंटिंग, हर एक मंत्रा में ओम या फिर जो वर्ड्स होते हैं उसमें ऐसे कुछ वाइब्रेशंस होते हैं जिससे आप खुद को हील करते हो, खुद के माइंड की पावर आप बढ़ाते हो, खुद के अंदर जो एनर्जी सर्कल्स, एनर्जी सेंटर्स है उसको आप ओपन करते हो. एंड देन पीपल कॉल इट गॉड्स ग्रेस. बट एक्चुअली डेप्थ में देखा जाए तो हम ही खुद में वो एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो द गॉड दैट एनर्जी इज विद इन अस. और कल आपको पता है क्या है? टुमारो इज बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भगवान आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके अंदर है. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग इंसान कहते हैं. सो सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड. तो फिर से वो यही चीज बता रहे हैं, गॉड इज एवरीवेयर, इट इज विद इन यू, इट इज एवरीवेयर. सो वो गॉड्स ग्रेस, वो एनर्जी, सब कुछ हमारे अंदर है, बट वी नीड टू एक्टिवेट दैट. और वो एक्टिवेट करने की प्रोसेस होती है. हर एक रिलीजन में प्रोसेस अलग अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू एक्टिवेट दैट एनर्जी. प्रोसेस कैन बी डिफरेंट बट द डेस्टिनेशन इज सेम. जैसे एक समुंदर होता है, तो हर एक नदी को, रिवर को एट द एंड समुंदर को ही जाके मिलना है. कोई भी एंगल में वो नदी घूमती हो, किधर भी जाती हो, तो उसका डेस्टिनेशन तो अल्टीमेटली वही है. बस उसी तरह से अलग अलग पाथ हो सकते हैं, लेकिन उसका डेस्टिनेशन एक ही है. एंड दैट पावर इज विद इन यू. आई होप यू गॉट द आंसर. इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. नो सी, आप यहां पे बोल रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड. एक्चुअली थिंग्स आर इन अवर हैंड. देखिए, हमारे जिंदगी में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ये बात बहुत जरूरी है समझना दोस्तों. हमारे जिंदगी में जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ये दो चीजों का नतीजा है. हमारे पहले के एफर्ट्स, पहले के कर्म,
पहले का प्रोग्रामिंग और आज का प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक वे में बोलना चाहो तो पहले का प्रोग्रामिंग और आज का प्रोग्रामिंग, ये दोनों के कॉम्बो से रिजल्ट बनता है दोस्त। पहले का प्रोग्रामिंग और आज के प्रोग्रामिंग के कॉम्बो से रिजल्ट बनता है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आज के मोमेंट पे आप जबरदस्त प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे एक्शन है आपके, लेकिन प्रीवियस प्रोग्रामिंग अगर आपकी जबरदस्त नहीं है, प्रीवियस का मतलब ये बर्थ की नहीं बोल रहा हूं, पहले के बर्थ की भी, आपके पेरेंट्स ने कुछ कर्म किए हैं उसका भी इंपैक्ट होता है, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ कर्म किए उसका भी इंपैक्ट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो ये सारा जो जोड़ देते हैं उससे सक्सेस बनता है। देखिए ना यार, मतलब आज जो मैं ट्रेनिंग देता हूं लोगों को, तो कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट सिद्धेश गावड़े, ही इज अ टैटू आर्टिस्ट ऑफ विराट कोहली। मजाक नहीं है यार, विराट कोहली अपने बॉडी पे किसी को टच करने नहीं देगा यार, कोई भी बकवास इंसान को। विराट कोहली का जो टैटू आर्टिस्ट है उसकी लेवल क्या होगी, थिंक अबाउट इट। अभी तक मैं भी नहीं पहुंचा। आई हैव बीन विजुअलाइजिंग मीटिंग विराट कोहली, विजुअलाइज कर रहा हूं कितने सालों से, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो तो यार उसके बाजू में बैठ के घंटों के लिए टैटू निकाला। थिंक अबाउट इट। वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही इज द मसाज थेरेपिस्ट। वो अभी पंजाब की टीम में मसाज थेरेपिस्ट का काम कर रहा है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। सो ये क्या है, इवन वन ऑफ माय स्टूडेंट, आप नाम सर्च करके देखिए, पुरुषोत्तम हम्बारडे। पुरुषोत्तम हम्बारडे, ही इज माय स्टूडेंट। तो अभी वो तो डिग्री, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट भी नहीं किया, थर्ड ईयर में उसने ड्रॉप ले लिया, और आज उसने 10 करोड़ 15 करोड़ मुझे लगता है आराम से उसने कमा लिए, खुद का फ्लैट लिया है, गाड़ी लिया, बहुत बड़ा इंसान बन चुका है वो। और एक टाइम था 2016 में मेरे सामने हाफ पैंट में बैठा था और मेरे से सब कुछ सीख रहा था। ही वॉज लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम मी। बट एट द एंड ऑफ द डे उसने जो भी सिस्टम फॉलो की है, मैं भी वही सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, लेकिन हमारे दोनों के प्रीवियस कर्मा में डिफरेंस है, और वो प्रीवियस कर्मा हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो आपने बोला, सही बोला आपने, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रीवियस कर्मा इज नॉट इन योर कंट्रोल। कोई इंसान -10 पे, कोई -1000 पे, कोई -1 CR पे है, यू कैन कंट्रोल दैट, बट व्हाट यू कैन डू सम ग्रेट कर्मा, और उससे आप उसको कम कर सकते हो। मतलब जो -1000 पे है, कुछ अच्छा कर्म करके लोगों के दुआएं ब्लेसिंग से आप उसको -900 पे ला सकते हो, -800 700, ऐसे करते करते आप जीरो पे आओगे, देन यू कैन फ्लरिश। सो इट्स अ कॉम्बो ऑफ बोथ, इट इज अ कॉम्बो ऑफ बोथ। और इसीलिए रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए। रमाकांत आचरेकर ने तो एक भी सेंचुरी मारी नहीं है, वो तो कोई रणजी के टीम में नहीं थे, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने बहुत कुछ किया, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। विराट कोहली के जो कोच है उन्होंने कुछ नहीं किया है। रोहित शर्मा के जो कोच है, रोहित शर्मा के कोच है दिनेश लाड, दिनेश लाड करके रोहित शर्मा के कोच है, उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। एंड वेर इज रोहित शर्मा, यू कैन अंडरस्टैंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस सिस्टम इज पावरफुल, फॉलो इट। तो आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि यार ये सिस्टम समीर इतना जान डाल के फॉलो करता है, समीर को इतना ही रिजल्ट मिला, मतलब मेरे को भी इतना ही मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा। नो, नॉट एट ऑल। यू कैन गो 1000 टाइम्स, करोड़ टाइम्स, बिलियन टाइम्स अमेजिंग देन मी। हो सकता है, ये 100% हो सकता है। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस प्रोग्रामिंग। प्रीवियस प्रोग्रामिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में ये मोमेंट है, तो ये मोमेंट में कुछ जबरदस्त कर दो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। आई होप यू गॉट द आंसर। हमारे पास सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है, सो डू समथिंग अमेजिंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। और इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है, कर्मण्य वादिका रस्य मां फलेषु कदाचन, तू तेरा कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, वो होगा नहीं होगा वो मेरे कंट्रोल में। ऐसे बोला गया है, लेकिन वो इट्स अ लॉ, कंप्लीट लॉ। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। सो कीप डूइंग द फैंटास्टिक वर्क, एंड वो जो डिफिसिट है वो कम होते जाएगा, एंड यू विल एक्सपीरियंस मैजिक फॉर श्योर। गो ahead my dear friends, you can ask some tricky questions also। देखो ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ऐसा नहीं कि सिंपल ही सवाल पूछने, वो टेढ़े मेढ़े आड़े कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एब्सोल्युटली एनीथिंग, ऑब्वियसली रिलेटेड टू द टॉपिक। डोंट आस्क मी लाइक लक्षद्वीप और वो जो मालदीव्स का वॉर है उसका क्या होगा, आई एम सॉरी, आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दैट।
आप मेरे को ये मत पूछो कि यार मतलब ये टाइम नरेंद्र मोदी जीतेगा कि नहीं, अभी क्या होगा, आई डोंट नो, प्लीज डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन. So you can ask me anything related to the topic of mindset, success, subconscious mind, maybe even public speaking, knowing maybe God gifted potential, all these areas. You can ask me whatever you want. Go ahead, my dear friends, ask your questions. Waiting for your questions. एंड बाय द वे, चलो अभी आपने ये सेशन ज्वाइन कर ही लिया है, तो अगर आप ये लाइव देख रहे हो मेरे साथ, हो अभी मेरे साथ, तो मैं आपको बता देता हूं, अभी जस्ट न्यू मून शुरू हुआ है. जो नो मून था, नो मून मतलब अमावस्या, वो खत्म हो चुकी है 5:30 को. 5:30 PM को अमावस्या खत्म हुई है, और अभी 5:30 से न्यू मून शुरू है. न्यू मून इज वेरी ऑस्पिशियस टाइम, वेरी पावरफुल टाइम. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कुछ कुछ नया स्टार्ट करना है, तो शुरू कर दो. दिस इज द बेस्ट टाइम. दिस इज द बेस्ट टाइम. मेक मोस्ट ऑफ इट. ये अभी जो टाइम है 5:30 के बाद का, अभी कुछ आने वाले और कुछ घंटे पकड़ लो, बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड टाइम है. बहुत जबरदस्त टाइम है. मेक मोस्ट ऑफ दैट. और एक जबरदस्त टाइम होता है जब फुल मून होता है. फुल मून का जो दिन है, तो उस दिन भी बहुत जबरदस्त चीज होती है, बिकॉज उस दिन भी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है. मैं आपको हर बार रिमाइंडर देते रहता हूँ. न्यू मून का रिमाइंडर मैं यूजुअली नहीं देता हूँ, लेकिन फुल मून का रिमाइंडर मैं यूजुअली आपको देते रहता हूँ. सो मेक मोस्ट ऑफ दैट. सो हाउ टू अंडरस्टैंड एंड यूज द गॉड गिवन गिफ्ट. सो माय डियर फ्रेंड हर्षायू, यार आपण ऑलरेडी फिंगरप्रिंटचा रिपोर्ट केलेला आहे, इफ यू रिमेंबर, राइट. हमने किया है उसको. हमने फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जनरेट किया है, हमने सब एक्सप्लोर किया है, और मैंने आपको सब कुछ बताया है. रिकॉर्डिंग है आपके पास. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जरा वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए. आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है. और इसके अलावा अभी आप बहुत छोटे हो, यू आर वेरी यंग राइट नाउ. सो यू मे नॉट कनेक्ट द डॉट्स. शायद अभी 1-2 साल बाद वही रिकॉर्डिंग फिर से एक बार देखोगे, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे ये दुनिया को, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करोगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू हैव गॉट. बट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड वॉच दैट वीडियो अगेन. यू विल गेट अमेजिंग क्लैरिटी कि आपके पास क्या गॉड गिफ्ट है, एंड हाउ टू यूज दैट. आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. Go ahead, my dear friends. Ask your questions. Waiting for your questions, my dear friend. अगर आप सवाल पूछना बंद कर दोगे तो ये सेशन बंद हो जाएगा. I'll have to close the session. Great. Finally, there's one more question. In today's world, cricketers are more popular and rich compared to intelligent scientists and other soldiers, person who dedicated life. Okay, great. Again, देखिए, सिंपल सी बात है, ये क्रिकेटर्स को बड़ा बनाया किसने? Who made them big? क्रिकेटर्स है, या फिर कोई पॉलिटिशियंस है, या फिर इवन फिल्म स्टार्स लीजिए, इनको बड़ा किसने बनाया? हमने ही तो बनाया. हमने वो चीज को लाइक किया. प्लीज अंडरस्टैंड नाउ व्हाई क्रिकेट इज सो पॉपुलर. नो आइडिया. रियली नो आइडिया. व्हाई हॉकी इज नॉट पॉपुलर. नो आइडिया. बट क्रिकेट इज पॉपुलर. अब ये क्यों है? नो वन नोज. इवन आई डोंट नो मच अबाउट इट. इसको थोड़ा सा रिसर्च मुझे भी करना चाहिए कि क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों हुआ. बिकॉज क्रिकेट इज नॉट फ्रॉम इंडिया. ब्रिटिशर्स ने लाया था. क्रिकेट का जो उगम हुआ है, जो जनरेशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, वो किधर हुआ है? वो हुआ इंग्लैंड में. और ब्रिटिशर्स ने वो लाया है, लेकिन वो इंडिया में क्यों फेमस हो गया? इट्स अ $1 million क्वेश्चन. उसको सच में सोचना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए. और वो फेमस है इसलिए उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है. इट्स वेरी सिंपल. फुटबॉल इतना फेमस नहीं है, लेकिन आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में फुटबॉल बहुत फेमस है. ये पूरी दुनिया में हम लोग देखेंगे तो फुटबॉलर्स आर क्वाइट रिच. डू यू नो दैट? क्रिकेट कुछ भी नहीं है. हाउ मेनी कंट्रीज प्ले क्रिकेट? कितनी कंट्रीज है ये दुनिया में जो क्रिकेट खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे? मैक्सिमम 10. एकदम बेस्ट कंट्रीज 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 6 कंट्रीज है सिर्फ. एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर प्लेइंग फुटबॉल? ऑलमोस्ट एवरी कंट्री.
Now again, it is quite tough to understand कि ऐसे क्यों। हाँ, लॉजिकली देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फुटबॉल के लिए इतना कुछ ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ लगता नहीं है, इजी स्पोर्ट है, कम टाइम में खत्म होता है कंपेयर टू क्रिकेट। क्रिकेट बहुत लंबा चलता है। देखिए अभी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच अभी शुरू है, 3 घंटे के लिए मैच चलेगी, 7 बजे शुरू हुई है, रात को 10 साढ़े 10 बजे खत्म होगी। लेकिन जो फुटबॉल होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। सो आई वुड से अगेन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कर्मा। जो जो मतलब लोग क्रिकेटर बने हैं तो सच में उनका कुछ जबरदस्त कर्मा होगा लास्ट बर्थ का, जिसके वजह से आज वो बल्ले बल्ले हैं। और जो लोग फुटबॉलर्स है, साइंटिस्ट है, उनका भी लास्ट बर्थ का कुछ कर्मा होगा। इसलिए उनके अचीवमेंट्स तो बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनको उतना फेम, उतना पैसा नहीं मिल रहा है। Like in India, teachers are not that well paid, but in foreign countries, teachers are well paid. Again, it is a karma. लास्ट बर्थ में कुछ अच्छा बुरा हुआ है, उसके वजह से वैसे हो रहा है। ऑब्वियसली हमें रुकना नहीं है। मैं देखो, मैं ऐसे नहीं कहता कि लास्ट बर्थ में कुछ हो गया तो अभी शांति से बैठ जाओ। नो, नॉट एट ऑल। यू कैन पुट एफर्ट्स, यू कैन explore some new opportunities and all, you can do something, but you need to accept whatever is the situation and you need to take it from there on. How visualization in visualization feel sleepy? Oh, let me read. I couldn't read it properly. Oh, awesome. So आप पूछ रहे हो कि जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप ड्राउजी फील करते हो, वो आपको नींद आती है। अरे सर जी, अगर आप विजुअलाइज करते समय ड्राउजी फील कर रहे हो तो आप एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड विजुअलाइज कर सकते हो। जितना आप ड्राउजी फील करोगे, नींद वाले स्टेट में रहोगे, उतना ही विजुअलाइजेशन बढ़िया होगा। और इसीलिए रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद विजुअलाइजेशन करने के लिए कहते हैं। आपको रिलैक्स स्टेट में जाना है, लेकिन वो जो अल्फा स्टेट होती है ना, जिसमें हम सबकॉन्शियस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो अल्फा स्टेट को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिकॉज अल्फा के बाद स्टेट है थीटा। थीटा मतलब स्लीप। आप स्लीप में चले गए तो इतना जबरदस्त प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन उतना अवेयरनेस नहीं रहेगा। सो अल्फा स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। तो अल्फा स्टेट को मेंटेन करने के लिए यू नीड बिट ऑफ प्रैक्टिस। ये मेरे साथ भी होता था, मैंने जब शुरुआत की थी 2013-14 में रेगुलरली विजुअलाइज करने के लिए। पहले मैं एक सीडी का इस्तेमाल करता था विजुअलाइज करने के लिए, तो कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन जब मैंने खुद से विजुअलाइज करना शुरू किया कुछ सालों के बाद, तब ऐसे होता था कि 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए मैं खाली बैठा हूं और सो रहा हूं। कभी कभी मतलब मैं 11 बजे बैठ जाता था विजुअलाइज करने के लिए, रात के 2:30 बजे, और मैं उठ गया 2:30 बजे रात को, और देख रहा हूं यार 2:30 बज गए और मैं ऐसे ही बैठा हूं। ऐसा हुआ है शुरुआत में, कभी कभी सो गया, ऐसे पीछे गिर गया, ऐसे हुआ है शुरुआत में। लेकिन धीरे 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 वो अल्फा स्टेट हमारे कब्जे में आ जाती है, एंड देन वी कैन extend that alpha state, that meditative state, for the longer duration. I hope you got the answer. So go ahead, my dear friends, ask your question in the chat box or raise your hand. Ask your question in the chat box or raise your hand. These are amazing question, my dear friend. जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, इससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, एंड यू आर गेटिंग टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपका नाम यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन तो भी आपके पास वो दुआएं आएंगी, वो ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा इज ऑलवेज गोइंग टू सर्च यू। Go ahead, my dear friends, let me know your questions in the chat box or raise your hand so that I can unmute you and you can ask your questions. I'll wait for 1 more minute for your questions. If no questions are coming, then we'll have to pack up today's session. Go ahead, my dear friends. Great. So Gaurav raised hand. So let me unmute you. हेलो सर। Go ahead, my dear friend Gaurav. Ask your question. सर बेसिकली अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया जहाँ पे गॉड ग्रेस से बेनिफिट्स मिलते हैं, बट Right? वहाँ पे पास्ट कर्मा का भी आपने बात किया। तो किसी को पास्ट कर्मा वेरी हेवी रहेगा या कुछ भी सिचुएशंस रहेगी जो अपने को आइडिया नहीं रहती है। Right?
तो उसको बैलेंस करने के लिए, वो सिचुएशन में से बाहर आने के लिए, या उसको वहां से मोटिवेट होके और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जैसे कि हम एक्टिविटी करते, विजुअलाइजेशन बोला, राइट। अफर्मेशंस बोला, ग्रेटिट्यूड बोला, थैंक्स गिविंग बोला, या जितनी भी एक्टिविटी आपसे सीखे, उसको छोड़ के वैसा क्या करे कि हमें जो भी वर्क हम डे टू डे में कर रहे हैं, जिससे ब्लेसिंग्स मिले, इजी वे टू आउट टू रिलेशनशिप या इनकम या बिजनेस रिलेशंस और एनी अदर वे जो सोशलाइज हो सके। ग्रेट। सो इसका जवाब है ब्लेसिंग्स। जब आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स होती है, देखिए, अभी आप विजुअलाइज करते हो, अफर्मेशन करते हो या फिर कोई हीलिंग करते हो, तो उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है, राइट? सिर्फ यस। आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपके साथ लोगों की दुआएं हैं, समझो 10 लोगों का आपने भला किया है, 10 लोग आपको दुआएं भेज रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो 10 लोग आपके लिए विजुअलाइज कर रहे हैं, वो 10 लोग आपके लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, और 10 लोग आपके लिए हीलिंग कर रहे हैं। तो आपका 10x फास्ट रिजल्ट आ सकता है। इसलिए हमें ब्लेसिंग्स के ऊपर काम करना चाहिए, जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें लोगों की दुआएं मिले। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बेसिकली यस। और सेकंड था ये जो ब्लेसिंग्स है, जैसे यूनिवर्स से कहीं से भी हम किसी के लिए अच्छा करते तो मिलते हैं, राइट। गुड वर्क करते हैं तो मिलते हैं, किसी को अच्छा हेल्प करते तो मिलते हैं। बट अनदर वे हम जब काम करते हैं, तो अब मेरे फील्ड का ही मैं बताऊँ, रियल एस्टेट से हूँ, बेसिकली बड़े डील्स करते, तो जो वर्क लेके बैठा हूँ वहां पे है ना, लास्ट ईयर मेरा एक डील फाइनलाइज होके डील क्रैक होने की जगह पे हो गया रिवर्स। ओके। अनदर वे टू चैनल पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या वो सिचुएशन वैसी आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, जहाँ पे जिसको समझ में आता है तो उनको मैं समझा सकता हूँ, बट तो समझना ही नहीं चाहता है, या राइट। कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा वीक है, या फिर मैं कहीं पे रॉन्ग वे पे उनको बता नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि क्या रहता है, कभी कभी कोई चीज प्लस माइनस होती है, तो मैं समझता हूँ कि वो इजी कर लूँ पहले, यप। और फिर मैं वो करूँ। क्योंकि सॉल्यूशंस में मुझे लोग बड़ी, हमारे यहाँ पे क्या है कि मीठा मीठा बोल के आगे चलो, फिर बाद में देखा जाएगा, या लाइक दैट। बिल्डर टू बिल्डर सामने बिठा तो मैं काम हो आपको एक जाएगा। चीज सजेस्ट करूंगा गौरव जी। मुझे लगता हाँ। है, देखो, रियल इस्टेट में मेरा तो इतना तगड़ा नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रियल इस्टेट फील्ड में भी आपकी कुछ कोचेस होनी चाहिए। रियल इस्टेट में मतलब आज जो आप लेवल देख रहे हो ना कि यार मुझे ये लेवल पे जाना है, वो लेवल पे आज ठीक है। जो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऐसे हाँ। लोगों के साथ आपको बैठना चाहिए, ऐसे लोगों से एक्चुअली सीखना चाहिए कि एग्जैक्टली उनका माइंडसेट क्या रहता है, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं। अभी मेरे कनेक्ट में एक इंसान है जो गोरेगांव में रहते हैं, मैं उनके साथ आपको कनेक्ट करके दूंगा। मैं अभी मुझे याद आया, मैं जब राजकोट से फ्लाइट में आ रहा था, तब वो मेरे बाजू में बैठे थे, हमारी बहुत बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि वो स्लम्स डेवलप वगैरह करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे हैं, 10-15 लोगों की उनकी टीम वगैरह भी है। एंड इज क्वाइट एफ्लुएंट पर्सन, बिकॉज हाथ में दो दो आईफोन वगैरह भी थी, अगर एकदम एकदम रिच पर्सनैलिटी वो लग रहे थे मेरे को। है, ऑब्वियसली वो इंसान रहेंगे वैसे। सो आई विल शेयर यू हिज नंबर, आई गेस उनका नाम कोठारी समथिंग है। आई सर्च एंड आई गिव इट टू। प्रवीण कोठारी। लेट मी चेक, लेट मी चेक, भरत कोठारी। लेट मी चेक उनका नाम। यस, ही इज प्रवीण कोठारी। ओके। डू यू नो दिस पर्सन? बेसिकली मैं सब बिल्डर्स के नाम पर्सनली जानता हूँ, उनके ग्रेट। नंबर्स भी है। ग्रेट। और लक्ष्मी डेवलपर उनका फर्म है। दैट आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे कुछ तो सीखना चाहिए। आई डोंट नो आपके कोई कोचेस मेंटोर्स है कि नहीं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर मेरा आजकल। अभी मैं मेरा थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। मैं हाँ। पिछले साल और एक समझो ना, एक 10 महीने से मैं एक टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके। मैंने अभी उनके साथ में जुड़ के ही, वो जो मेरे जो सीनियर है वो हमको हमारे लिए ऑफिस सेटअप डाला है। ओके। सेकंड थिंग, हम लोग भी स्लम्स खाली कराते, हम भी स्लम्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, उनके अंडर में हम लोग है। ओके। और बेसिकली मैं तो स्लम डील कर रहा हूँ, बट आज बोरीवली में एक बड़ा सा स्लम्स है जो उन्होंने वैकेंट किया है, और उनके जो जिनके लिए किया वो एक बड़ा सा फॉर्म है, तो मैं
वेल सेटल्ड प्लेस के सर्कल में हूँ। बाकी ओके। एज ए डेवलपर आपने बोला, हाँ प्रवीण जी को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इज, हाँ गोरेगांव में बहुत सारे उन्होंने किए हैं। डेवलपमेंट्स किए हैं। राइट। And he can help you a lot, because he is a very pure soul. He is also 19 born. For your यस information, he is 19th of July, और 19 जुलाई का मतलब है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखेंगे तो ही इज अ कैंसीरियन, सो इज वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ अ पर्सन, प्योर हार्ट पर्सन। सो मुझे लगता है उनके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जब हम लोग प्लेन में बैठे थे उन्होंने ही बात करना शुरू किया था। सो आप भी नंबर वन हो, योर 19 नवंबर, वो 19 जुलाई है। जबरदस्त बॉन्डिंग बैठेगी आपकी। ट्राई करके देखो, हु नोज कहाँ से क्या तार जुड़ेंगे। यस यस यस। अमेजिंग। उन्होंने उन्होंने मुझे भी बुलाया है मीटिंग के लिए, अभी तक मैं भी नहीं गया हूँ। सो आई मीट हिम वेरी सून। उनका जवाहर नगर में ऑफिस है, लक्ष्मी डेवलपर्स के नाम से। आया नहीं, उतना मुझे पता नहीं, बट उन्होंने कुछ कार्ड वगैरह दिया नहीं, खाली नंबर वगैरह दिया। उनको और उनके वाइफ के नंबर्स के बारे में बहुत कुछ उनको मैंने बताया, उनके बच्चों के बारे में वगैरह, प्लेन में जब हम लोग थे कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई, जिसको उनको अप्रिशिएट किया उन्होंने, उनको अच्छा लगा। और कुछ मुझे मैं सजेस्ट करूंगा गौरव कि कुछ रियल एस्टेट के कोचेस भी होते हैं। यस, जैसे कि Real- अपने ही मतलब मेंटर और सुनील तुलसियानी जी का नाम सुना हुआ है। हाँ राइट, वो एक है, वो तो बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन उससे भी थोड़ा बट सी लेवल पे है जैसे लोग। आपने बताया, वो रिटेल बिजनेस और इन्वेस्टर बेस्ड वर्क करते हैं। वो जो फ्लैट्स हम लोग है, या जो प्लॉट और स्लम्स में और महाड़ा में डील करते हैं, राइट। टेनेंट्स के साथ डील करते हैं। तो कभी कभी क्या रहता है कि जैसे मेरी कम्युनिटी में बताया, ब्रोकर लोग का ऐसा है कि मिला दो, बट जहां तक मैंने देखा है, बिल्डर को ग्राउंड लेवल और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वो रेडी करके नहीं देते ना, तो एक टाइम के बाद अपना एंट्री क्लोज हो जाता है। ओके। नहीं, वो जैसे सब अभी चीजें मैं आप कल, समझ लो, मुझे लगता है कि जो लोगों ने इसको बहुत डेप्थ में उसको एनालाइज किया है, माइंड के साथ कनेक्ट किया है, कुछ स्ट्रेटेजीज के साथ कनेक्ट किया है, कुछ कन्विंसिंग की टेक्निक के साथ कनेक्ट किया है, तो आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है मेरे फ्रेंड लिस्ट में अमोल मौर्य करके एक बंदा है, शौर्य मौर्य ऐसे कुछ तो है, अभी याद नहीं आ रहा है उसका ढंग से नाम। वेट, लेट मी चेक। उसको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन ही इज इनटू रियल एस्टेट कोचिंग। जस्ट लेट मी चेक। या ही इज डॉक्टर अमोल मौर्य। डॉक्टर अमोल मौर्य करके एक है, और ये बंदा रियल एस्टेट में ही उसने किताबें वगैरह लिखी है, रियल एस्टेट में बहुत कुछ काम कर रहा है। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसके बहुत सारे लाइक सब्सक्राइबर्स वगैरह है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को आपको जरा एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे आपको और जरा श्योर, स्ट्रेटजीज क्लियर हो जाए। उनका साइड से भी तुलसियानी जी के साथ सेशन है कमिंग वीक में या ऐसा कुछ। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज वो अभी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे कनेक्शन वो स्टैब्लिश करते रहते हैं। डॉक्टर अमोल मौर्य। या डॉक्टर अमोल मौर्य, यू कैन एक्सप्लोर। वो मुझे इतने अच्छे से नहीं जानते। हमने एक ट्रेनिंग इकट्ठा अटेंड की थी, लेकिन हमने कभी बात नहीं की थी, लेकिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजा था, बस दैट्स इट। सर मेरे को सिर्फ थोड़ा सा ऐसा हेल्प चाहिए ना कि मैं मेरे माइंड को श्योर रख सकूं। बाकी कनेक्शंस तो मैंने बना लिए। मेरे दोस्त कैसा है कि आपको आपको पता है, आप आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी हो, तो आपको प्रोसेस के ऊपर ज्यादा काम करना है, आप एंड रिजल्ट में मत जाइए, बिकॉज जितनी भी किताबें हैं, सीक्रेट ले लो, सबकॉन्शियस माइंड ले लो, ये सारी किताबें आपको बार बार बताएगी एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, और एंड रिजल्ट से आपका टेंशन बढ़ेगा। आई वुड से यस द राइट, बेस्ट। मेरे साथ वही हो रहा है। हाँ, सो आई नो क्योंकि दैट। पब्लिक है ना, जो मेरे, मैं एक बता दूं शॉर्ट में, या जो मेरे साथ ब्रोकर टीम है, वो लोग उतना नहीं करते। क्योंकि मैं ना ब्रोकर्स को, अगर डेवलपर को बोलेगा ना कि ये है, तो वैसा नहीं होता है। हम लोग को थोड़ा सा उनको समझा के थोड़ा सा एक लेवल तक लेके जाके मीटिंग किया ना, नहीं नहीं तो उसका नहीं, अप्रोच लिसन अच्छा रहता लिसन है। लिसन लिसन। प्रोसेस प्रोसेस मतलब मैं ये प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड प्रोग्रामिंग की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। यस तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी के लिए फिलहाल आप कंपाउंड इफेक्ट ये किताब पढ़िए। कंपाउंड इफेक्ट ये किताब कंप्लीटली प्रोसेस ओरिएंटेड किताब है, मतलब प्रोसेस का कितना बड़ा रोल रहता है, उसमें रिजल्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो वो किताब आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, वो आपको क्लैरिटी दे सकती है, वो आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। दैट कैन हेल्प यू अलॉट। ओके। यप। क्योंकि जैसे आपने बताया ना, या डेवलपर्स, यप भरत जी, प्रवीण जी, या वैसे ही आज किसी ने नाम सुना रहेगा, डरोहा डाइकेम। ओके।
वो मल्टी बिजनेस में है, उनके फादर्स और वो लोग ने अदर वेंचर से चालू किया था, स्टिक टू द रोहा का क्वेश्चन फूड गौरव, प्रोडक्ट्स है। बिकॉज हमें और कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, सो स्टिक टू योर क्वेश्चंस तो बिकॉज मैं वो या लेवल पे डेवलपर से और आर्किटेक्ट से कनेक्टेड हूँ, मेरी टीम्स भी आज जो लेवल पे काम कर रही है, तो ओके मुझे वो चीज तो मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। बट मुझे जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या मुझे या वो चीज पे आना है, रिजल्ट पे जो आना है, जैसे आपने बोला कंपाउंड इफेक्ट का बुक पढ़ो, या बट रिजल्ट ओरिएंटेड ना एक हो। आप काम कीजिए, मैंने आपको ये बोला था लेकिन आप शायद भूल गए। दोस्त, आपको सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना है, बिकॉज आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के लोगों का सेल्फ इमेज इतना पावरफुल नहीं होता, इसी के वजह से वो पीछे आ जाते हैं। और आपको सेल्फ इमेज को पावरफुल करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो जिंदगी में आपने कभी ना किए हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप खुद की वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। अगेन, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, नहीं। लेकिन आप बेसिक खुद के कोई भी टॉपिक के ऊपर धमाकेदार वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर जाना शुरू कीजिए, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। बिकॉज आपका सेल्फ ओके। इमेज अगर पावरफुल नहीं बना तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो कॉन्स्टेंटली यू नीड टू वर्क ऑन सेल्फ इमेज, एंड आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट। ये नया साल है, ये नंबर 1 का मंथ है, आपके लिए लकी मंथ है, आपका भी बेस्ट टाइम शुरू है। आई वॉन्ट मिनिमम 10 वीडियोज फ्रॉम योर साइड ऑफ एनी टॉपिक। 2-2 मिनट के 10 वीडियोज मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजोगे ये मंथ में। मैंने बहुत छोटा और बच्चा एनी तैयार किया है। ये इसके साथ और कुछ भी है जिसको सेल्फ इमेज अप्रूव करने के लिए कर सकते हैं? मिरर वर्क भी कर सकते हो आप, रात को सोने से पहले 30 बार, सुबह उठने के बाद 30 बार। मिरर वर्क से भी सेल्फ इमेज इंप्रूव हो सकता है। लेकिन मिरर वर्क से तगड़ा सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा काम करो जो कंफर्ट जोन के बाहर वाला हो, जो आप कभी ना करें, जिससे आप बहुत डरते हो। आपको पता है कि वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट है, वीडियो में कॉन्फिडेंटली बात करना जरूरी है, आपको पता है, लेकिन आप डर। यस। तो ऐसा कुछ काम जब हम लोग करते हैं तब सेल्फ इमेज और स्ट्रेंथन हो जाती है। यस। तो ये आप काम कीजिए, 10 वीडियोस बनाइए एंड सेंड इट टू मी। श्योर। श्योर। और वीडियोस बनाते समय आपको आपको मैंने देखा है बहुत बार, जब आप वीडियोस में बात करते हो, यू लुक हियर एंड देयर। नो, डोंट डू दैट। व्हेन यू मेक अ वीडियो यू नीड टू लुक इनटू कैमरा लेंस। देखो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं खुद को नहीं देख रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट द कैमरा लेंस। सो लुक एट द कैमरा लेंस एंड स्पीक लाइक अ चैंपियन एंड मेक 10 वीडियोस ऑफ 2-2 minutes ऑन एनी टॉपिक, डजंट मैटर, एंड सेंड इट ओवर माय व्हाट्सएप। अगर श्योर। आप श्योर। करोगे, you will experience magic in your communication skills also, and at the same time that will change your self image also. श्योर। Awesome question. So थैंक let यू। me go to the next question. How to overcome the fear of losing things? Wow, what a fantastic question. How to overcome the fear of losing things, as changing priorities may make you lose or spend less time on other commitments. Yeah, it's very true. देखो यार, we cannot give 100% to every goal. It's not possible. तो कुछ हमारे कमिटमेंट्स, प्रायोरिटीज चेंज होते रहते हैं। तो वो टाइम आपको, जो बाकी के जगह पे आपको कुछ मिस आउट होने वाला है ना, वहां पे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। यू नीड टू कम्युनिकेट ओवर देयर, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ सेटलमेंट ओवर देयर, यू नीड टू डिलीगेट ओवर देयर। मतलब जो काम आप कर रहे हो, वो काम अभी आपका नहीं कर सकते, वहां से आप बाहर निकल रहे हो, तो वो काम किसी को डिलीगेट करना होगा। एग्जाम्पल देता हूं, समझो आपका अभी आपने टारगेट ले लिया है कि मुझे करियर में ग्रो करना है, तो आप शायद आपके बच्चे की पढ़ाई ढंग से नहीं ले पाओगे, राइट? तो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, यू कैन डिलीगेट वन पावरफुल ट्यूटर फॉर योर किड, जो आपसे भी 10 गुना अच्छा सिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो यू नीड टू कंपेंसेट फॉर दैट। सो इस तरह से, ये जब हम लोग जगलिंग करते हैं, तो जगलिंग करते समय मेनली हमें फोकस रखना है कि वो हम डिलीगेट कैसे करें, बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग विद द ग्रेट पावर, इट्स नॉट पॉसिबल, इससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो ओके, सो देयर इज वन एग्जांपल यू आर गिविंग, लेट मी चेक। जस्ट लेट मी चेक। नो 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 एग्जांपल, वो अलग क्वेश्चन है, सॉरी। आई होप यू गॉट द आंसर, बिकॉज हर एक एक्टिविटी में आप उतने कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। आपको कुछ ना कुछ तो डिलीगेट करना होगा।
you'll have to delegate. जितना आप देखो, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिलीगेट करते हैं. You know what they do by delegating? They try to buy the time. They try to buy the time. तो आपको भी वो टाइम को परचेज करना है चीजों को डिलीगेट करके. This is how you can connect. So Vicky, your question is next subconscious mind और public speaking की ट्रेनिंग कब शुरू होगी? I am not sure about it as of now, but you will get to know about it. आपको पता चल जाएगा. शायद अभी वन डे ट्रेनिंग होने वाली है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोग अभी वन डे ट्रेनिंग लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट इज इन माय प्लान राइट नाउ. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So can we achieve something by driven such as negative emotions? Okay. So can we achieve something by getting driven by negative emotion, or is the limitation getting driven by negative emotion? Okay. So what kind of negative emotion are talking about? Let me check. Example, we see that few people in our colleagues or classmates are doing great or achieving big things by getting driven by craze of defeating. Okay, let me read. Wait. Let me read it properly. Okay. So we see that few people in our colleagues or classmates are doing great, achieving big things by getting driven by the craze of defeating someone or achieving something to prove someone wrong. This is a negative emotion, to prove someone wrong, but still they succeed sometime. So can we do the same thing? No, it is wrong. It is wrong thing. देखो, ये शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं. इसे हम लोग षड्यंत्र बोल सकते हैं या फिर पॉलिटिक्स बोल सकते हैं. किसी को रॉन्ग प्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ कांड करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में है. लॉन्ग टर्म में वो इंसान लटक जाएगा, किधर ना किधर से तो इंसान लटक जाएगा. हाँ, टू हैव अ हेल्दी कंपटीशन इज ए डिफरेंट बॉल गेम, कि मुझे ये इंसान से और कुछ बढ़िया करके दिखाना है. नथिंग रॉन्ग. यू आर सेटिंग द बेंचमार्क, यू आर हैविंग हेल्दी कंपटीशन, नथिंग रॉन्ग. लेकिन यार जानबूझ के कुछ कांड करना, दैट इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग थिंग. जैसे समझो एक टीम है, क्रिकेट की टीम है और 6 बैट्समैन है, 6-7 बैट्समैन है. तो अभी 6-7 बैट्समैन में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, राइट. कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मैच में मौका नहीं मिलेगा, सीरीज से आउट हो सकते हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जानबूझ के किसी के खाने में कुछ मिला देना, राइट, या फिर किसी को जानबूझ के कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देना. ऐसे भी कर सकते हैं ना. मतलब कोई इंसान बैटिंग कर रहा है, उसको पता है कि विकेट कैसे खेल रही है या फिर कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे देना, जानबूझ के रन आउट कर देना, कर सकते हैं ना. और बाद में नौटंकी करना, ये पॉसिबल है. करते हैं ऐसे लोग. सम पीपल डू दैट, सम पीपल डू इट इंटेंशनली. लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. लॉन्ग टर्म में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यू नीड टू फॉलो इथिक्स. लॉ ऑफ कर्मा सबका बाप है. इथिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इथिक्स एवर इन लाइफ. आई होप यू गॉट द आंसर. उनको जो करना है वो करने दो. या डेफिनेटली यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट देम, you can try to protest against them, you can protect yourself from such kind of people, you can send lots of blessings to such kind of people so that you get a divine protection, but you should not do that. It's very pathetic thing. Go ahead my dear friends, I'll take one more question, one more final question if you have. I'm giving you one more minute. If you have any question, please raise your hand and let me know if you have any question. हेमंत जी, हेमंत मस्के जी, आज बहुत जबरदस्त दिन है. आज कुछ वीडियो वगैरह बनाओ, कुछ करो आज, बिकॉज मुझे पता है कि आपने बोला था कि आपको ट्रेनिंग फील्ड में ये करना है, वो करना है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा. और आज दिन भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज आज न्यू मून है, एकदम पावरफुल टाइम है. आज 11 तारीख है और आपके लिए लकी है. आपको पता है यू आर 29 बॉर्न, 2127 आपके लकी नंबर्स हैं, तो बहुत बढ़िया टाइम है. आज आप भी एक वीडियो शूट करो 2 मिनट का और मुझे भेजो. दो वीडियो भी बना सकते हो 2-2 मिनट की, 3 वीडियोस भी बना सकते हो. इट्स अप टू यू. Go ahead my dear friends, let me know if you have any question. And last one tip for everyone. See, अब मैं continuously पागलों की तरह कोर्सेज परचेज करते रहता हूँ. आई इन्वेस्ट लाइक क्रेजी. और मैं जो अलग अलग कोर्सेज परचेज कर रहा हूँ,
सारे कोर्सेस में कॉमन थीम मुझे पता चल रही है, सारे कोर्स जो कोर्स क्रिएटर्स है, जो बड़े बड़े कोर्स क्रिएटर्स है, वो सब एक ही चीज बता रहे हैं, जितने आप वीडियोस बनाते रहोगे उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा। तो वीडियोस आप बनाते रहिए। देखिए, वीडियोस अपलोड करना है कि नहीं करना है सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपका लुकआउट है, इट्स अप टू यू। यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, इट्स अप टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू फॉर दैट। बट आप वीडियोस बनाओ, बिकॉज व्हेन यू मेक वीडियोस यू ओवरकम योर सेल्फ इमेज। आपका सेल्फ इमेज में जो भी फंसा हुआ है, ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिलीज हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बात करने का आपका एक तरीका डेवलप होता है, बिकॉज बहुत कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रिसाइज वे में आपको बतानी है। वीडियो शूट कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो बाद में आप देखते हो तो आपको पता भी चलता है कि आप कहां पे क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। सो लॉट मेनी थिंग्स कैन हैपन। सो क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस, दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। So last question, we say man is a social animal. So can't we survive alone? Or can we say one man army is a myth? No, please understand. वन मैन आर्मी जो हम लोग बोलते हैं लोग वन मैन आर्मी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अभी वन मैन आर्मी का आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने ये मूवी देखी है जिसमें एक इंसान की वाइफ की डेथ हो जाती है और वो डिसीजन लेता है। डेथ क्यों होती है? बिकॉज एक बहुत बड़ा पहाड़ रहता है बीच में, और वो पहाड़ वो फोड़ देता है, डिसीजन लेता है कि वो पहाड़ को फोड़ देगा। मूवी का नाम है मांझी, मांझी द माउंटेन मैन। तो अभी वो अकेला इंसान था, उसको 22 ईयर्स लगे, 22 ईयर्स। अगर शायद वो 5 लोगों को भी मोटिवेट कर पाता, 5 लोगों को, तो 22 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता। अगर वो 10 लोगों को मोटिवेट कर देता तो 22 डिवाइडेड बाय 10 हो सकता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप वन मैन शो भी कर सकते हैं, वन मैन शो में बहुत टाइम लगता है यार, वन मैन शो के लिए बहुत टाइम लगता है। सो ऑलवेज ट्राई टू रिलाई ऑन नेटवर्क, और इसीलिए कहते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क एंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रो फास्टर। आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। So make very powerful network, because your network is your net worth. I hope you got the answer. So amazing question, my dear friends, amazing questions. So that's it from my side today. See you in the next question answer session. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.